हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो भाई यूपी सैनिक स्कूल ने 24 दिसंबर को प्रवेश परीक्षा ली। फिर उसने उसका एक रिजल्ट आया, बहुत जल्दी रिजल्ट निकाल दिया। तो इतनी तेजी से काम किया है, जैसे मुझे लगता है कि एक लिस्ट, मैं बार बार कह रहा हूँ, एक लिस्ट पहले ही तैयार थी। लेकिन इस ऐसे आक्रमणकारी, दुर्दांतकारी, टॉर्चर वाले पेपर में भी हमारे बच्चों ने कमाल कर दिया। हमने पहले कहा था पेपर आउट हो या ना हो, हमारे बच्चे जरूर सेलेक्ट होंगे। अब सवाल ये होता है, सर आपके तो बच्चे सेलेक्ट हो गए, पेपर भी आउट था। ये सारी विरोधाभासी बात, एक तरफ कह रहे हैं बच्चे सेलेक्ट हो गए, एक तरफ पेपर आउट हो गया। देखो, ये सारी चीजों पे अलग से एक मैं वीडियो लेके आऊंगा कि हुआ क्या है। सबसे पहले मैं इस बात को स्पष्ट कर दूं कि ये हमारी एकेडमी बहानेबाजी नहीं कर रही है कि भाई पेपर आउट हो गया, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। पहले इस बात को मैं खत्म कर देना चाहता हूं कि हमारी एकेडमी में खूब सिलेक्शन हुए हैं, खूब सिलेक्शन हुए हैं। ये इस बात का मतलब नहीं है कि पेपर आउट नहीं हुआ, क्योंकि जब बच्चा सेलेक्ट होता है जरूरी नहीं कि वो पूरी मेरिट में ऊपर गया हो। कई बार बच्चा क्या होता है, बॉटम में भी सेलेक्ट होता है। वो पूरा विश्लेषण हम अलग से करें। सबसे पहले मैं अपने सिलेक्शन वाले बच्चों से मिलाता हूं। हमारे बच्चे आइए भाई, पांचों बच्चे हमारे आ जाओ। हम और ये पहली एकेडमी है जो रिजल्ट को ऑनलाइन करती है। ये रहे हमारे आदर्श पाठक बच्चा, इसके 118 नंबर है, सेलेक्ट है ये यूपी सैनिक स्कूल में, 118 इंटरव्यू कॉल आई है। ये कृष्णा है, 113 नंबर है, यूपी सैनिक स्कूल की कॉल आई है। ये अर्नब मलिक है, हमारा टॉपर है बच्चा, और यकीन मानो 137 नंबर है। और 137 नंबर जब मैं कह रहा हूं, 137 नंबर वही तूफान होते हैं इस पेपर में, तूफान। हमारा बच्चा आरएमएस का भी टॉपर है। आरएमएस का भी तो, हाँ ये बात हमने पहले भी निकाली, आरएमएस का भी और सैनिक स्कूल का भी टॉपर है। तो इसलिए जब हम ये कहते हैं कि भाई बच्चा नहीं, वो तो हो नहीं रहा है, ये नहीं हो रहा है, 2-3 गिनवा दिए, ये हमारी बच्चे है भाई। ये आरएमएस की टॉपर है, सैनिक स्कूल की टॉपर है। इस बच्ची ने भी यूपी सैनिक स्कूल के इंटरव्यू में शॉर्ट लिस्ट है। ये रही बच्ची हमारी, घोड़ा खाल भी सैनिक स्कूल मिल रहा है, और आरएमएस भी मिल रहा है, और यूपी सैनिक स्कूल में भी सिलेक्ट है। ये पांचों बच्चे हमारे आरएमएस में भी सिलेक्ट है, सैनिक में भी सिलेक्ट है। सबसे पहले तो इस बात पर अपने आप ही ये बोलती बंद हो जाती है, एक प्रयास बंद हो जाता है कि सर पेपर आउट था, आपके बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ, आप जो बहाने भर रहे हैं ना, ये सर अपने आप में ही भाई बच्चों। और अभी देखो, पेपर इतना मुश्किल था कि जो हमारा बच्चा है, ये बेटा पेपर, अर्नब कैसा पेपर था ये बताओ, आपको क्या लग रहा है, पेपर कितना मुश्किल था? वो एकदम बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल पेपर था। और इस बच्चे के 75 में से 75 आएंगे। अगर 5वीं 6वीं 7वीं का पेपर दे दिया ना तो 75 में से 75, लेकिन जब आप 12वीं का पेपर दे दोगे तो उसमें मुश्किल हो जाती है। चलिए बच्चों, आप लोग पढ़ाई करो, बहुत अच्छे से इन्होंने तैयारी करी। देखो भाई, सबसे पहले तो हमने आपको एक रिजल्ट दिखाया। रिजल्ट क्यों दिखाया मैं आपको ये बताता हूँ। देखो, जब ये पेपर आया, मैं शुरुआत से क्या कह रहा हूँ, पेपर आउट था। तो इसमें क्या लगता है पेरेंट्स को, अरे इनकी अकेडमी का सिलेक्शन नहीं हो, बहुत सारे पेरेंट्स को, हालांकि बहुत सारे पेरेंट्स को ऐसा नहीं लगता। अब बच्चे कितने पेपर देने गए थे हमारी एकेडमी से, इस बात पे भी चर्चा करते हैं। 10 बच्चे पेपर देने गए थे, एक्चुअल 10 बच्चे पेपर देने गए थे। टोटल मिला उल्लू के जो और इधर उधर से गए थे, टोटल गए थे 20। लेकिन हमारी एकेडमी के टोटल जो सीरियस बच्चे थे, जिन्होंने यहाँ पे तैयारी करी है, जिन्होंने मेहनत करी है, वो थे 10 बच्चे। बाकी 1 महीने पहले आया कोई, 2 महीने पहले ऐसे बच्चे होते हैं, वो मिला के 17-18 बच्चे थे। लेकिन 10 बच्चे पेपर देने गए और 5 बच्चों ने इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई किया। अब देखो, ये बात अपने आप में हो गई कि भाई कि हम जो ये कह रहे हैं ना कि पेपर आउट हुआ है, और एक तरफ हमने क्या कह दिया कि भाई हमारे सिलेक्शन भी हुए। अब इस बात के बीच में एक गहरी खाई है, उस खाई को आज हमारी टीम पाटने की कोशिश करेगी। अर्जुन सर आ गए, और सचिन सर भी आ गए, और नरेंद्र सर भी। हम लोग उस गहरी खाई को थोड़ा सा मिटाने की कोशिश करेंगे। सर देखो, मतलब एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि पेपर आउट था, और दूसरी तरफ कह रहे हैं हमारे बच्चे सिलेक्ट हो गए। मतलब कितने मार्जिन से? ये तो सर मैं कहना चाहूंगा, ये तो एकदम क्लियर बात है। जैसे पेपर आउट था और बच्चे भी सिलेक्ट हो गए। अब छुपाने वाली बात क्या होती है, भाई पेपर आउट है, बच्चे भी सिलेक्ट नहीं है, वही तो सबसे मतलब सर इसमें ये भी तो हो जाता है ना कई बार कि अरे आपकी एकेडमी का सिलेक्शन नहीं हुए, और आपने ये झूठा हुआ खड़ा कर दिया कि पेपर आउट था। पेपर आउट था। तो सर इसमें तो यही हो गया कि ये बॉटम में सिलेक्ट हुए होंगे सर। आई सर, ये बहुत बड़ा रेशियो है। जैसे हमारी, आपने बताया कि हमारी एकेडमी को 10 बच्चे गए थे पेपर देने, तो उसमें जब 5 का सिलेक्शन है, यानी इतने टफ पेपर में भी 5 का सिलेक्शन होना सर बहुत बड़ा रेशियो है। मुझे लगता है 10 के 10 सेलेक्ट होने थे, लेकिन वो ड्यू टू जो, अगर अकॉर्डिंग टू सिलेबस पेपर आता। तो सर ये आपको थोड़ा सा ना, आप इस एनालिसिस को देखते हैं थोड़ा सा, एक पेरेंट्स को भी क्लियर, क्योंकि पेरेंट्स में सर अभी पता क्या है, बहुत सारे पेरेंट्स को लगता है अरे मेरे बच्चे का तो 115 में सिलेक्शन हो गया, आप कैसे कह सकते हैं 180? कट ऑफ 180 पर ही है। अभी मैं इसका एक अलग से वीडियो दूंगा, अलग से वीडियो आएगी हमारी तरफ से। कट ऑफ 180 पर ही है, आप इस बात से निश्चित हो जाओ कि 180 पर कट ऑफ कैसे है। मैंने कल भी बताई थी 180 प्लस कट ऑफ है, उसका मैं अलग से विश्लेषण दूंगा। लेकिन फिलहाल पहले ये देखो, इस एनालिसिस को सर करते हैं। जैसे ये रिजल्ट आया है, अब आप ये देखो ना,
इसमें जैसे कक्षा 6 बोर्ड है, सबसे ज्यादा सबके घेरे में सर यही है, इसमें सबसे ज्यादा गड़बड़। अब जैसे पेरेंट्स है, किसी पेरेंट्स का मान के चलो 110 में 100, अभी हमारे पास एक मैसेज आया 110 वाले का सिलेक्शन हो गया, 110 हाँ 110 वाले का सिलेक्शन हो गया एक में। तो और हमारा एक बच्चा है उसका 108 वाले का हुआ नहीं, है ना, तो मतलब कट ऑफ सर होगी 110 पर। अब एक बात बताओ मुझे, एक मैं थोड़ा छोटा सा एनालिसिस चाह रहा हूँ, जैसे देखो ये अगर खुल रही है तो हाँ, तो मैं एक एनालिसिस चाह रहा हूं, अगर 110 वाले का भी सिलेक्शन हो गया और मैं आपको एक ऐसा बच्चा दे दूं, ऐसा का एक नहीं 10 बच्चे ऐसे दे दूं जिनके नंबर 185 प्लस है, तो मतलब क्या निष्कर्ष निकले सर? 185 प्लस है सर। तो 180 में एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि पहली तो बात है कि 180 लाना इम्पॉसिबल है। हाँ 185 लाना 180, सर मेरा तो मानना है कि 160 भी लाना इम्पॉसिबल सर नहीं सर देखो अब सर देखो एक बात देखो ना आप, जैसे ये बच्चे हैं, अब हमारा बच्चा मान के चलो कहीं ना कहीं इस नंबर में है और भी 108 वाले हैं, ठीक है, ये लिस्ट कितनी है? हाँ चल ये लिस्ट टोटल कितनी है? ये टोटल लिस्ट है सर जो भी सर देखो, हाँ अभी देखो भाई ये टोटल लिस्ट जो है, यहां सर एक बार यहां चला सकते हो, देखो सर देखो ये जो लिस्ट है टोटल, ये लिस्ट है 450 बच्चों की, 180-85 प्लस वाले 10 बच्चे सर मेरे पास ऐसे 10 बच्चों का डेटा है जिनके नंबर 185 प्लस है इस पेपर में। क्या इसमें मैं ये बात कहना चाह रहा था, मान लो हमारे 185 हैं, हाँ मतलब कुछ बच्चे ज्यादातर हैं हाँ, इसमें से हाँ, सिलेक्ट हुए 185, और उन बच्चों का भी नंबर आ रहा है जिनके 110 है। 110 है जी, इनके बीच का आप गैप देख लो कितना बड़ा है। अगर पेपर इजी होता, बस सर ने ठीक है सर, बात कह दी, अगर पेपर इजी होता तो ये यहाँ पे नहीं पहुंचती, फिर ये भी इसके अप्रोक्स में कहने का मतलब है 150 वाले कहाँ है सर फिर तो सर इससे तो निष्कर्ष जी सर इससे देखो भाई 145 देखो सर, वो अगर इसमें कहूँ तो सर ने जो बिल्कुल घाव है ना, घाव, हाँ जी, वो जो उन बच्चों का घाव है जिनको 3 दिन पहले क्वेश्चन पेपर हटाया गया, मुझे तो ऐसा लगता है 150 वे सारे यहाँ बनवाए गए बच्चों से, नहीं लगता सर वो तो बनवाए गए। हाँ जी सर देखो पता क्या है, मेरे पास एक पेरेंट्स ने खुद नंबर भेजे 185, फिर मेरे पास सर 3-4 एक इधर सर सहारनपुर के पास से आगे जाके एक एकेडमी है, वहां से 30 बच्चों के 175 प्लस नंबर है सर, ठीक है, ऐसी मैं 4 अकेडमी बता दूंगा। अब सर देखो मुझे जो मेरा जो एनालिसिस है, आप इसमें आप इसको चाहो तो बताना कि सर आप यहाँ थोड़े, क्योंकि आप भी देख रहे हो किस तरह से आपका एनालिसिस अलग है। एक बार सर मुझे ये बताना कि जैसे मान के चलो कि आप भाई 185 प्लस नंबर हो गए सर, ये 185 170, सबसे पहले ये देखते हैं ना 185 लाने के लिए उसको लाने कितने पड़ेंगे इसमें सर। मैं जीके में अगर उससे कर दूं सर 45 नंबर, और 45 नंबर बहुत बड़ा स्कोर है, 45 वाला तो बहुत सर, इंग्लिश में 45 कर दूं, रीजनिंग में सर उसके 20 कर दूं या 25 कर दो, चलो 25 ही कर दो, 90 और 25 115 ही हुए सर। अभी तो बहुत लंबा सफर है सर। इंग्लिश में सर 30 कर दो, नहीं सर नहीं कर दिए, 45 इंग्लिश, 45 रीजनिंग में, तो 90 115 हुए, मतलब 75 नंबर। अब सर ये होगा ना, अब 85 में से 115 गए तो कितने, 70 नंबर। भाई इस बच्चे के मैथ में 70 नंबर हैं ये, और यकीन मानो एक बात हो रहा है सर इस बच्चे की, ये बच्चा यूपी सैनिक स्कूल के अलावा किसी दिल्ली स्कूल में कहीं इसका सिलेक्शन नहीं, कहीं सिलेक्शन नहीं। और सर जैसे आपकी एक बात आती है कि भाई चलो हो सकता है किसी बच्चे के तुक्का लग गया, 1 का 2 का 3 का 4 का, अरे 200 बच्चों का तुक्का लग गया क्या? ऐसे 200 बच्चे हैं सर। अभी मेरे पास 17 बच्चों की डिटेल आई सर अभी तो, जिनके नंबर इतने, अभी और आ रही है। तो मतलब इसमें ये हो रहा है जो कुछ पेरेंट देखो, कुछ पेरेंट्स के अंदर ना सर उनका सम्मान जाग गया, उन्होंने उनको, जैसे हम भी समझा रहे हैं, उनका मेरे पास एक पेरेंट का कॉल ये था, कहने सर ना आपकी बात मुझे समझ में आ गई, ऐसे तो मेरा बच्चा और नीचे चला जाएगा जी, मेरा बच्चा कमजोर था, अकेडमी में मैंने भेजा था कि उठा देगा, अकेडमी ने दूसरी तरह से उठाया, तो ऐसे तो मेरा बच्चा और गलत में चला जाएगा, और मैं इस सिलेक्शन का त्याग करता हूं। सर मुरादाबाद साइड से पेरेंट है, मैं सिटी बता देता हूं, उसने सर अपने बच्चे के सिलेक्शन का त्याग कर दिया सर, और त्याग उसने बहुत तरीके, अब त्याग बहुत सारों का होगा, बलि बहुत सारों को चढ़ेगी भाई, देखो इसमें, क्योंकि त्याग सर कुंड बड़ा है ना। एक बार बताओ, जैसे 25 क्वेश्चन रीजनिंग के भी बच्चे को कैलकुलेट करने में टाइम लगेगा, 25 में 25 बनवा दिए उसके हमने यहाँ पे देखो,
अरे नहीं सर, ये तो ठीक है, ठीक है, लेकिन अब- मैथ में 75 में से 70 बनवा दिए। मैं तो कह रहा हूँ पेपर ऐसा था, कैलकुलेशन छोड़ो, टाइम 2 दिन के लिए दे दो उसे। 2 दिन के लिए जब भाई आप भी मैथ पढ़ा रहे हो, सर भी, मुझे भी, सर हम जो भी मैथ पढ़ा रहे हैं, हम लोगों से वो पेपर पूरे दिन में सोल्व हुआ नहीं। अरे टीचर को बैठा दी, वही 50-60 क्वेश्चन, और उसमें बच्चे ऐसे हैं जो 75 में से 75 भी ला रहे हैं, 70 भी ला रहे हैं, 60 प्लस तो हर बच्चे गए हैं, 60 प्लस तो हर बच्चे गए हैं। ठीक है, तो ऐसे में सीधा सीधा सर ये हो गया कि ये पेपर तो लीक था ही। बस मैं तो उन पेरेंट्स का, अभी सर 17 ही हुए हैं, अभी और भी पेरेंट्स, उन पेरेंट्स का उन्होंने साहस दिखाया और उनसे हिम्मत सर हमें मिल रही है। बस हमारा देखो लक्ष्य क्या है भाई, लक्ष्य मैं साफ साफ बता दूं, हमने तो सिलेक्शन दिखा दिया, 10 में से 5 सिलेक्शन हुए हैं। ठीक है, और हमारा कोई बच्चा यूपी सैनिक में नहीं जाने वाला, ये भी सुन लो, इनका तो आरएमएस में और सैनिक में जाने वाला, इनके लिए तो है भी नहीं, ये तो जाना भी नहीं चाहते, वो तो प्रैक्टिस के तौर पे इन्होंने पेपर दे रखा है। पर ये मैं स्पष्ट कर दूं कि जो ये मेन मकसद है ना, हमारा मेन मकसद क्या है हमारे अकेडमी का, अरे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मेहनती होनहार बच्चे, जिनको यूपी सैनिक स्कूल की आवश्यकता है, उनके पास इतने पैसे नहीं है, यूपी सैनिक स्कूल उनको पढ़ाई दे सकता है, उन बच्चों का भविष्य हम किसी भी हालत में मरने नहीं देंगे। बस उनके लिए ये अकेडमी दिन रात खड़ी है। मुझे पेरेंट्स से सर रात सर का एक पेरेंट था, वो रो रहा था, कह रहा सर मेरे बच्चे ने 114 नंबर है करे थे, लेकिन नंबर आए सर 108, सिलेक्शन हुआ नहीं। अगर 108 वाले का सिलेक्शन नहीं हुआ तो सर अगर ये ना होता उसका सिलेक्शन, अगर ये नहीं होते ये नहीं सर होता। आप 108 की बात कर रहे हैं, मैं बता दूं सिलेक्शन होता 95 का भी, 95 और 95 भाई 95 पे सिलेक्शन होता, आज उसका बच्चा इंटरव्यू की तैयारी कर रहा होता और उसके अंदर एक, लेकिन अब क्या हुआ सर, वो हो गया डिमोलाइज। इसमें इंटेलिजेंट टॉपर बच्चे भी डिमोलाइज हो गए। हमारे भी कई बच्चों को एकदम से सदमा लगा, जिनका यूपी सैनिक स्कूल में आरएमएस में रॉकेट की तरह, जो सैनिक स्कूल में 280 प्लस का टारगेट रखते हैं, मादा रखते हैं, उनको भी एकदम से शौक लगा कि हमारा सिलेक्शन ही नहीं हुआ। यह सिलेक्शन हुआ बिल्कुल बाउंड्री लाइन से। तो इसीलिए जो बहुत सारे बच्चे खुश हो रहे हैं ना सर कि हमारा तो 110 पे भी हो गया। भाई एक बात सुनो, आप 110 पे बिल्कुल नीचे हो, सबसे नीचे टोपली में बैठे हो, बिल्कुल 110 पर गई है कट ऑफ, जो ऑफिशियल कट ऑफ है। हालांकि एक्चुअल कट ऑफ गई है 180 पर, उसका मैं अलग से खुलासा करूंगा। लेकिन जो आप ये कह रहे हैं ना कि सर वो सर क्या है, सर पेरेंट्स क्या कह रहे हैं, सर मेरा तो 111 पे होगा, आप तो अफवाह फैला रहे हैं। ठीक बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, आपका 111 पे हुआ है, लेकिन ये देखो कि कहां आप बिल्कुल नीचे बैठे। अब 111 पे हो गया आपका, अच्छा 50 नंबर का इंटरव्यू है, आपके 111 और 50 कितने हो गए, 161। अरे 185 ले बैठा है भाई, हो गया ना सर। ये जो मैं बार बार इनको कह रहा था कि भाई ये सारी चीजें हैं, तो पेरेंट्स इस बात का ध्यान रखें। मैं फिर हमारी इस बात को हम पहले स्पष्ट कर देते हैं कि हम इस बात को बहानेबाजी कतई नहीं कर रहे हैं कि हमारे तो 10 में से 5 सिलेक्शन हुए हैं, अभी भी सबसे ज्यादा सिलेक्शन परसेंटेज है हमारी एकेडमी का। 5 में से कोई भी बच्चा नहीं जाने वाला यूपी सैनिक स्कूल में, एज ए प्रैक्टिस उन्होंने पेपर दिया है। 5 सिलेक्शन भी हुआ है, इंटरव्यू भी देंगे, फाइनल भी हो सकता है हो जाए वो, लेकिन वो जाएंगे सारे, किसी को सैनिक स्कूल घोड़ाकाल चाहिए, किसी को झांसी चाहिए, किसी को मिलिट्री स्कूल चाहिए, ये वाले बच्चे हैं। ठीक है, ये एक बात मैं थोड़ा पेरेंट्स के लिए मैं ये बोलना चाहता हूँ, मान लो ये 185 वाले हैं, ठीक, और ये मुझे पता है कैसे आए 185, ठीक है, ये 185 लेके अगर सैनिक में जा रहे हैं, मैं मानता हूँ ये बेकार है सर। इसका कारण एक ये है सबसे बड़ा, अगर जो ये यहाँ नहीं जाते, मान लो फेल हो जाते, अपने वैसे पढ़ते सीबीएसई से, हो सकता था इनका कुछ फ्यूचर होता, ठीक है, ये जाएंगे सैनिक में और फेल होकर आएंगे। सर सैनिक स्कूल में ये वहां जाएंगे, देखो वैसे कुछ अच्छे बच्चों में जाएंगे और वहां पे होम एग्जाम हो रहा है। सैनिक स्कूल की रिपोर्ट जो बार बार कहती है होम एग्जाम में ऐसे बच्चे जो 5 सब्जेक्ट में। लेकिन सर एक बात और भी तो है, ये मीठा जहर पेरेंट्स अपने बच्चों को क्यों दे रहे हैं, ये सवाल बड़ा एक है। मैं बताऊं सर, उन्हें दिख रहा है बस सिलेक्शन, उन्हें वे सर उनका फ्यूचर नहीं देख रहे, वो बस ये देख रहे हैं कि यूपी सैनिक में इनका सिलेक्शन हो गया, ये बस सिलेक्शन देख रहे हैं, इनका फ्यूचर नहीं देख रहे। जो पेरेंट्स हैं जिनका सिलेक्शन हो गया और वो कह रहे हैं भाई ऐसा सिलेक्शन हमें नहीं चाहिए, वो तो सर अभी सर 3 पेरेंट्स ने उन्हें कह दिया, वो जागरूक है सर नहीं जागरूक नहीं थे सर, वे उन्होंने कहा कि सर हमें ऐसा लगता था कि यूपी सैनिक स्कूल में जाके सरकारी नौकरी लग जाएगी, उनका कहना था सर ये। लेकिन जब सर मैंने बताया सरकारी नौकरी लग जाती है, लेकिन मेहनत करने के बाद फिर कहने लगा सर हमारी आंखों से पर्दा हट गया, अब हम बिल्कुल एकदम खुले आसमान में खड़े हैं और अब हम ये स्वीकार करने को, हम इस सिलेक्शन का त्याग पर, हमें ये ऐसे बेईमानी वाला सिलेक्शन नहीं चाहिए। लेकिन मैं सर उन पेरेंट्स को दिल को उनको मुझे सलाम है कि उन्होंने इतनी हिम्मत के साथ, इतने करेज के सर, क्योंकि इतना साहस होता नहीं,
आप बताओ। नहीं मतलब इतना साहस होने का भाई बहुत बड़ा त्याग है। बहुत बड़ा त्याग है सर बहुत बड़ा त्याग भाई। है सर, मतलब अपने बच्चे को सिलेक्शन होने के सर, बावजूद मैं सर, ये मानता हूँ खींच के लाना ये बोले, त्याग उनका हाँ, फ्यूचर में काम सर त्याग तो है, हाँ, लेकिन हाँ। भाई एक त्याग तो है, लेकिन एक मैं उनको कहूंगा सर, एक दिक्कत है। उन्होंने सर 50,000 रुपए सिलेक्शन के एडवांस दिए थे, वो फंस गए उनके। हाँ ये पर भाई नहीं, मैं एक कहना चाहूंगा, सुनो सुनो 50,000 रुपए फंस ये गए। नुकसान हुआ था। मैं एक चीज कहना चाहूंगा, लेकिन सर एक चीज है, लेकिन बच्चे के फ्यूचर क्या क्या जीरो है ये। सर ये अगर उसने निकाल दिया अपना बच्चा, अपना निकाल लिया उसने, सिलेक्शन से निकाल दिया, तो ये जीरो है। सर एक पेरेंट से बात हुई, वो कहने सर 1,40,000 तो अकेडमी में फीस लेकर, ठीक है, और जब पेपर हो गया कहने लगे 50,000 रुपए पेपर कराने के दे दो। अच्छा, तो मतलब जब उसके पास से 1,90,000 चले, फिर वो मुझे कहने लगे सर मैं 1,90,000 का क्या करूं। फिर सर मेरा उसे ये कहना था, अगर 1,90,000 छोड़ो, अगर ऐसी दलदल से 2,90,000 में भी निकल रहे हो तो निकल जाओ। बच्चे के भविष्य के सामने 1,90,000 हाँ, शून्य है सर, शून्य मैं है। बता दिया, फिर शून्य है। सर उस पेरेंट के साथ सर उस फिर ऐसे 3 पेरेंट्स थे, वो तीनों तैयार हुए, कह रहे सर नफा नुकसान तो देखा जाएगा। और अभी सर 7 पेरेंट्स से मेरी और बात हो रही है, जो अपने बच्चे का त्याग पत्र एडमिशन कहने सर हमें नहीं चाहिए, वो तैयार हो रहे हैं, और उम्मीद करता हूँ वो जल्दी तैयार हो जाएंगे और वो भी अपना त्याग कर देंगे, और धीरे 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 मामला कैसे चला जाएगा। और कुल मिला के इस जो जो पेपर, ये पूरा जो खेल चल रहा है, ये रुकेगा, और इसकी जगह जो होनहार बच्चे होंगे, जिनको वास्तव में यूपी सैनिक स्कूल के लिए जरूरत है, और यूपी सैनिक स्कूल किससे है सर, अगर बच्चे ही वहां पे खत्म है तो ये यूपी सैनिक स्कूल में क्या रिजल्ट दे देगा सर, कितने एनडीए में सिलेक्शन दे देगा सर, ये कुछ भी नहीं देगा, जीरो सिलेक्शन रहेगा सर। अब अगर बच्चा यहाँ से शून्य होकर जाएगा तो वो क्या करा देंगे, क्या करा देंगे, कुछ भी नहीं करा सकते। अब एक बच्चा यहाँ से भाई बेसिक क्लियर है, यहाँ पे यूपी सैनिक स्कूल में जा रहा है भाई, बेसिक से उठेगा, कर लेगा, एनडीए वगैरह की सीडीएस वगैरह क्लियर कर लेगा। लेकिन जब एक बच्चा जीरो जाएगा, शून्य जाएगा, वो क्या कर लेगा, वहां पे जाने के बाद खत्म हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। वो मात्र कहने के लिए रह जाएंगे कि हाँ ये सैनिक स्कूल में है। और सर सरकारी सैनिक सर मैं बताऊं, फिर इसमें ना सैनिक स्कूल का नाम गंदा होता है, पता क्या होता है सर इसमें, अरे बच्चा सैनिक स्कूल से पढ़ गया है, धक्के खा रहा है, और फिर भी जीरो सैनिक स्कूल से पढ़ने के इसमें बाद फिर भी जीरो। इसमें पता क्या है, इसमें यूपी सैनिक स्कूल की छवि भी एकदम खराब हो जाएगी। जहां सैनिक स्कूल अपने आप में ब्रांड, भाई सैनिक स्कूल से बच्चा पढ़ गया, आपने अक्सर नहीं देखा होगा सैनिक स्कूल से बच्चा पढ़ के बेरोजगार घूम रहा है, नहीं देखा होगा अक्सर, मैंने तो देखा नहीं, जिसने देखा मुझे नहीं पता। ठीक है, अगर कोई बच्चा फिर ऐसे एक फौज खड़ी हो जाएगी 20-50 बच्चों की, उससे क्या होता है कि फिर उससे क्या होगा, अरे यूपी सैनिक स्कूल से पढ़ा है और ऐसे ही अपना घूम रहा है ये इधर से, इसका मतलब यूपी सैनिक स्कूल में पढ़ाई नहीं होती। भाई यूपी सैनिक स्कूल में तो दमदार पढ़ाई होती है, सब कुछ ठीक है, लेकिन ये कुछ लोगों का किया धरा है, इस पे बस पेरेंट्स साथ आ रहे हैं। मेरा बहुत विश्वास है, मैं पेरेंट्स को बहुत धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने अपना इतना साहस दिखाया। ऐसे 3 पेरेंट्स आ चुके हैं, 7 और आ रहे हैं, और ऐसे 17 से 20 बच्चों का मेरे पास स्कोर कार्ड आ चुका है, जिनके नंबर 170, 180, 190 ऐसे नंबर है जिनके, ठीक है। 194 नंबर का भी स्कोर कार्ड है मेरे पास। भाई हाउ इट कैन बी पॉसिबल, 194 नंबर, समझ गए आप। और इसको एक बात और सर मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ पे एक यूपी सैनिक स्कूल के सामने एक चैलेंज आ गया सर। चैलेंज क्या है कि जब इन बच्चों का इंटरव्यू होगा, तो क्या ये भारत से आया हुआ इंटरव्यू इनका इंटरव्यू ले पाएगा, या इनको अमेरिका से पैनल बुलाना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे तो बहुत होना रहे हैं सर। ये 185 वाला नंबर अमेरिका, ये इनको तो दूसरे प्लानिट से बुलाना सर, पड़ेगा। दूसरे प्लानिट से। अमेरिका भी छोड़ दो सर, अमेरिका वाले भी निमट लेंगे 150 160 पे, इनका तो दूसरे प्लानिट से बुलाना पड़ेगा, इनका अलग पैनल चलेगा सर इनका। बिल्कुल भाई, देखो ऐसा अगर ये जो इनका मैथ का पैनल है, हाँ मैथ का पैनल, मैं ये मानता हूँ इसका तो एनालाइज नासा से आएगा। सही कह रहे भाई। देखो सर, इसमें जीके वीके वाला तो जेल भी लेंगे हो सकता है, लेकिन जो मैथ का पैनल है भाई, यूपी सैनिक स्कूल से हमारी सख्त दरखास्त है, अनुरोध है कि मैथ का पैनल यहाँ से मत बुलाना है, तो नासा हो गया, और या दूसरा आपका हो गया सर, दूसरे ग्रह में भी सर क्या करें, उसमें एस्टेरॉयड बेल्ट में चले जाना, वहां से लाना उल्का पिंड वगैरह ढूंढ के, तब होगा काम, इससे नीचे नहीं होने वाला, क्योंकि सामान्य बच्चे नहीं है। आप पूछोगे इनसे कि मुझे तो सर एक चीज लगे, मुझे तो ये लगता है कि बिना इंटरव्यू ले उनको तो कर्नल बना दो, अभी इतने इंटेलिजेंट है। मैं ये मतलब मुझे ये कंफ्यूजन है, अर्नव बच्चा है उसके 135 है, 137 है सर, ठीक। और उसके यहाँ पे जितने भी महामौक हुए सब में बटे में से बटे थे, बिल्कुल सर, और टॉपर है एक का, उसके इतने आए, तो मुझे लग रहा है यहाँ भी 50 नंबर का अंतर है लगभग, 50 से ज्यादा नंबर, ठीक है सर, ज्यादा का ही है, मतलब 52 का हो गया। तो सर और कितना एक्स्ट्रा होंगे ये, इसलिए मैंने नासा का नाम लिया कि इसे नासा वाले कर सकते हैं, वही कर सकते हैं, इसके अलावा भाई कोई नहीं कर सकता।
और वो पैनल अपना बुला के रखना। यूपी सैनिक स्कूल से हमारी स्पेशल रिक्वेस्ट है, पता चला वहां पे अपने नॉर्मल टीचर रखे और इन बच्चों ने धूल उड़ा दी आपके बच्चों के पैनल से। और पैनल और सर कभी इंटरव्यू उल्टा हो जाता है। और कभी कभी ऐसा ना बच्चे जैसे सुनो जैसे ही पैनल ने पूछा कि बच्चे बताओ कंपोजिट नंबर क्या, अरे कंपोजिट नंबर छोड़ो, बच्चा कहता है नहीं तुम बताओ डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या है, ये बताओ लोग थीटा, क्योंकि बच्चे ने तो 12वीं का पेपर किया ना, तो कहीं ऐसा ना हो जाए। इसीलिए यूपी सैनिक स्कूल को ये खास ख्याल रखना होगा कि इस तरह के बच्चों के लिए स्पेशल पैनल का गठन किया जाए और इनके लिए एक अलग लैब बनाई जाए, मैथ्स की लैब स्पेशल हो, सो दैट इन बच्चों को आगे जाके ये आर्यभट्ट और बड़े बड़े साइंटिस्ट मैथमेटिक्स के बड़े बड़े उसमें जाएं और फिर यूपी सैनिक स्कूल का एक अलग से सर इसमें नाम होगा। चलिए भाई हम अपनी इस डिस्कशन को क्लोज करते हैं। हमने सबसे पहले हमारा इस वीडियो को लेके आने का मेन मकसद ये था कि आप कहीं ये ना कहने लगो कि गुरुजी, सर जी, मास्टर जी एकेडमी के सिलेक्शन आप लोगों के हुए नहीं और आप बातें बना रहे हो। सबसे पहले हमने अपने 10 में से 5 बच्चों का सिलेक्शन आपके सामने प्रेजेंट किया, सो दैट हम फिजूल में बात नहीं बना रहे। हमें इन 5 की कोई दिक्कत नहीं, हमें दिक्कत है उन कम से कम 200-300 बच्चों का क्या जिनकी सीट जब्त हो चुकी है और अल्टीमेटली बहुत सारे बच्चे जो बाउंड्री लाइन पर है ना, उनका भी सिलेक्शन नहीं होना, क्योंकि कट ऑफ 185, 180 ऐसे वाले बहुत सारे बच्चे हैं जो लिए बैठे हैं, तो आपका नंबर नहीं लगने देंगे। ये आने वाले समय में सारी बातें साबित हो जाएंगी। बस आपको हमारा साथ देना है और किसी के बहकावे में नहीं आना है। देखो हम अफवाह बिल्कुल भी नहीं फैला रहे हैं ना, हमें हमारे 10 बच्चे थे, हाँ 10 में से 5 का तो हो गया, ये जो 5 हैं ये भी मैं मान के चल रहा हूँ 90,000 मतलब 109 हो तो गया सर। नहीं मैं बताता हूँ, एग्जैक्ट बताता हूँ सर। मैं हमारा जो बच्चा लास्ट से सिलेक्ट 113 पे है और 137 पे हमारा टॉपर है, 113 हुए एक सुना, एक के गर्ल्स के 99 हो गए सर, एक के सर 103 हो गए और ये हो गए सर, ये है सर बस। हाँ तो मतलब वो बच्चे भी मतलब ये तो भाई हम कह रहे हैं साहब हमारे वाले बाउंड्री पे है, साहब कह रहे हैं बहुत बड़ा गैप नहीं, ऊपर वाले बैठे और हमारे 100 नंबर से पहले है सर, 50 नंबर से नहीं सर। देखो वो तो हमने तो इस बात को तो हमें पेपर था आउट, पेपर था दुर्दांतकारी, पेपर था आक्रमणकारी, पर फिर भी हमारे बच्चे हैं सेलेक्टेड है फिर भी हमारे बच्चों का, इसलिए हम इस बात से नहीं हटते। इस बात को ध्यान रखना भाई, हम सच्चाई कह के चल रहे हैं। चलिए हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं, सेशन को एंड करते हैं। बहुत सारी इस तरह की वीडियो आती रही, इंटरव्यू सेशन भी आएगा, पर ऐसा इंटरव्यू बच्चों को वो वालों के लिए हमारे पास कोई बैच नहीं है जिनकी बात नरेंद्र सर ने भी करी, हमने करी कि वो नासा वाला पैनल हम नहीं दे पाएंगे। हमारा पैनल तो मेजर मेरी कुलवंत सर से, जसवंत सर से, कर्नल जसवंत सर से मेरी बात हुई, सर उन्होंने कहा सर इस तरह के बच्चों को हम झेल पाएंगे, हमारे पास मैथ्स का ऐसा कुछ सोर्स है। मैं सर आप देखो, कल नहीं सर इसके लिए सर मैं ब्रिगेडियर लेवल के कुछ अधिकारियों से बात करता हूँ, फिर उनका एक हम पैनल गठित करेंगे, सो दैट इस तरह के 185 वाले बच्चों को हम भी कुछ ना कुछ इनसे सीख पाए या इन्हें कुछ दे पाए। चलिए एंड करते हैं अपने सेशन का। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू पेरेंट्स।